खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है। हम इस वक्त जो संडे मैसेज है उसको सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम मिलकर खुदावंद के कलाम को खोलेंगे और उसकी जो बातें जो उसने अपने लोगों के लिए लिखवाई उनमें से मिलकर सीखेंगे। हमने इन दिनों जो 23 ज़बूर है उसकी ये मिनी सीरीज है, मतलब इसके सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, 2 ही मैसेज हैं, वो शुरू की है क्योंकि 23 ज़बूर जो है ये एक ऐसा ज़बूर है जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, इसे सबसे ज्यादा जुबानी याद किया जाता है, बचपन से हमें इसे सिखाया जाता है, संडे स्कूल में इसके बारे में कंपटीशन होता है और सबसे ज्यादा कोड किया जाने वाला ज़बूर है। और खुदावंद के पाक रूह ने हदायत की कि क्यों ना इस ज़बूर को और ज्यादा तफसील के साथ देखा जाए और इसमें से सीखा जाए। हमने 2 इतवार पहले जो 23 ज़बूर है इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखा और फिर हमने इसकी जो पहली 3 आयात हैं उनको ब्रेक डाउन किया और उसमें से सीखा। इस ज़बूर की टोटल 6 आयात हैं और आज हम जो 4th, 5वीं और 6ठी आयत है उसमें से मिलकर सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, आए मैं आपके लिए इस ज़बूर की तिलावत करता हूं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप खुदावन का कलाम जो है उसे ले लें, उसको खोलें और मेरे साथ मिलकर ज़बूर 23 निकालें ताकि हम इसकी तिलावत करें। खुदावन के कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरेरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। और 4थी आयत है, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावन की बरकत उसके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आए अपने सरों को झुकाएं और हम खुदावन से फहम, फरासत और लियाकत जो है वो मांगे ताकि वो हमें अपने कलाम के गहरे भेदों को समझने की तौफीक बख्शे। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादर मुतलिक है और तू प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ बाप है और खुदावन तू हमारी जिंदगी को अच्छी तरह जानता है। ऐ बाप, तू ने हमारे दिन जो हैं मुकर्रर किए हैं और आए खुदावन जब भी हम तेरे हजूर आते हैं और खुसूसन जब तेरी इबादत करते हैं, तेरे कलाम में से सीखते हैं, तो खुदावन हम इस पाक कलाम को, ये जो तेरे मुंह की बातें हैं, इनको खुदावन हम इंसानी अक्ल से नहीं समझ सकते। हम खुदावंदा इस कलाम को पाक रूह की मदद से ही पढ़ सकते हैं, गौर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पाक रूह की मदद से ही खुदावन हम अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक बसर कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन तेरा पाक रूह जो है, जो हमारा उस्ताद है, वही हमें हदायत और रहनुमाई खुदावंदा बख्शता है। मैं आज दुआ करता हूं तेरे इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम अपनी रूहानी जिंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़े और खुदावंदा बख्श दे के इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां जो हैं खुदावंद बदले। आए खुदावंद तू मुझे जुमलों की तरतीब बख्श, अल्फाज बख्श और खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू बोल
काश खुदावंदा हम सब आज जो तू हमें खुदावंदा सिखाना चाहता है उस पर गौर करें और अमल करें। आए खुदावंद तू हमें ताबियादारी की जिंदगी बख्श, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र है मेरे अजीजों, उसकी बड़ी मेहरबानी और फजल है कि उसने हमें ये टेक्नोलॉजी दी है कि हम इस वक्त आपके साथ बात कर रहे हैं। लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक हर एतवार को सुबह 8 बजे खुदावंद के कलाम को हम लेके आते हैं और मिलकर उसे खोलते हैं और सीखते हैं। जो मिनिस्ट्री के सपोर्टर हैं, जो भी मिनिस्ट्री की जो एक्टिविटीज हैं उनसे वाकिफ हैं और खुदावंद के कलाम को सुनना चाहते हैं, खुसूसन जो बाइबल की बिल्कुल राइट टीचिंग है उससे फैज़याब होना चाहते हैं, वो हमें ट्यून करते हैं। और हमारी कोशिश है कि खुदा के कलाम को खुदा की मर्जी के मुताबिक बयान किया जाए। और मैं चाहूंगा कि आप जो इस वक्त इंग्लैंड, मिडल ईस्ट या दूसरे ममालिक में हैं, आप अपना जो टाइम है उसको पाकिस्तान एतवार 8 बजे सुबह का जो टाइम होता है 8 AM उसके मुताबिक सेट कर लें। तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने ज़बूर 23 के जो पहला हिस्सा है, जो पहली 3 आयात है, उनका मताला किया और उसमें से सीखा, तो जो चीज यहां ज़बूर नवीस ने अपने और खुदा के रिलेशन के बारे में बयान की, वो उसने कुछ इस तरह की कि उसने खुदा को एक चुपान चरवाहे की तरह और अपने आप को वो एक भेड़ की तरह, यानी खुदा एक चुपान और इंसान एक भेड़ जो है, उस रिलेशनशिप में रहकर वो अपने उस सारे एक्सपीरियंस को जिसमें से दाऊद गुजरा उसको वो कलम बंद करता है पाक रूह की हदायत से, और अपने तजर्बे को वो हमारे सामने रखता है। और फिर हमने देखा कि किस तरह जो दाऊद ने लिखा आज मेरे लिए और आपके लिए किस तरह ये हमारी जिंदगियों पर इसकी एप्लीकेशन है। और इसके साथ हमने ये जो ज़बूर है उसके बारे में ये देखा कि ये तकरीबन दाऊद ने अपनी बादशाहत के आखिरी दिनों में, उम्र के आखिरी अय्याम में से लिखा। तो ये तो कुछ ज़बूर के बारे में रिकैप था और हमने 3री आयत तक इसको सीखा। और उसके बाद हम आज जो 4th, 5वीं और 6ठी आयत है कि उसकी सिर्फ 6 आयत है, उनमें से मिलकर सीखेंगे। और खुदावन के जिंदा कलाम को निकाल लें और मेरे साथ इसे कलाम को खोल के रखें और हम जो ये आयत है इनमें से मिलकर सीखेंगे। तो आए हम जो 4थी आयत है पहले उसको ब्रेक डाउन करते उसमें सीखते हैं। जो 4थी आयत है वो कुछ यूं शुरू होती है, बल्कि ख्वाह मौत के साए कवादी में से मेरा गुजर हो। पहला हिस्सा। इसका दूसरा हिस्सा है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और फिर तीसरा हिस्सा है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। अब पहली दफा हम ज़बूर की जो ज़बूर नवीस है उसने पहली दफा हम देखते हैं कि मौत के साया की वादी का जिक्र किया है, मौत और बला यानी कि खौफ का जिक्र किया है। ये पहली दफा उसने कहा है। अगर हम आप ऊपर वाली आयत को देखें तो वहां पर वो हरी हरी चरागाहों, सब्ज वादी जो है उसका जिक्र करता है, खुशी का इजहार करता है। और उसके साथ साथ जो चश्मे हैं, जो पानी है, उसका जिक्र करता है। और फिर वो कहता है मेरी जान को बहाल करता है कि किस तरह खुदा उसे फीड करता है। और ये सारा जो मंजर है, जिस तरह उसने इसकी मंजर कशी की, वो बड़ी एक दिलकश मंजर कशी है। लेकिन अब यहां पर 4थी आयत में वो मौत और खौफ की जो बात है वो लिखता है। और फिर हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मेरे अजीजों कि दाऊद, जैसा कि हमने पहली दफा सीखा, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है खुदा के साथ, उसकी वॉक जो है उसको बयान करता है वो। और दाऊद जो है वो खुदावन के पीछे
दूसरों की तरह बिल्कुल जो खुदावन के पीछे चलते हैं, दाऊद भी जो खुदावन के साथ चलता है उसके पीछे है, क्योंकि वो उसे अपना चुपान कहता है और चुपान उसके आगे आगे चलता है। वो उसके साथ चलते चलते तारीख वादियों में से भी गुजरता है, जहां वो खूबसूरत मंजर कशी करता है अपने दिनों की ऊपर वाली 3 आयत में। अब वो अपने उन दिनों का जिक्र करता है जब वो खौफ में है, जब वो उदास है, जब वो इस मौत के साए की वादी में से गुजरता है मेरे अजीजों। और ये जरूर है कि ऐसा हो, क्योंकि तारीख वक्त में गुजर हुए वक्त को वो बड़ी खूबसूरती के साथ मंजर कशी करके बयान करता है मेरे अजीजों। और यहां पर वो किसी पहाड़ की चोटी या एक कोई ऐसी वादी का जिक्र नहीं कर रहा जहां पर खूबसूरती हो, या वो किसी खुले मैदान का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि वो मौत के साया की वादी का जिक्र करता है मेरे अजीजों। और जब इसका वो जिक्र करता है तो इसमें तारीखी है। जो वादी है ये 2 तरह की हो सकती है। पहाड़ी सिलसिले 2 तरह के हैं। हरियाले पहाड़ हैं जहां पर सब्जा होता है, लेकिन उनमें तारीख वादियां होती हैं जहां पर दरख्त होते हैं, बेलें होती हैं, घास होती है, और इतनी बड़े बड़े दरख्त होते हैं और उनकी शाखें कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सूरज की किरणें जो हैं जमीन पर नहीं पहुंचती घने दरख्तों की वजह से। और वो वादी जो है बल खाती हुई जब उसमें से इंसान गुजरता है तो हर तरह के कीड़े मकोड़े और मच्छर और सब तरह की चीजें हैं, और इंसान डरता है कि उसके पांव की आहट से शायद कोई दरिंदा, शायद कोई ऐसा जानवर जो बैठा हुआ है उस पर हमला ना हो। एक खौफ जो है वो होता है। ये तो एक तरह की वादी है। और दूसरी वादी वो होती है, वो भी पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन पथरीले पहाड़ हैं, कोई दरख्त नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बड़ी तंग रास्ते हैं जहां पर आप कदम बड़ी एहतियात के साथ रखते हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर या उसकी साइड पर चलते चलते जो पत्थर है वो सिरक सकता है और इंसान गिर सकता है। तो एक अजीब सा खौफ है, क्योंकि वहां कोई नहीं आपके सिवा। मैंने पर्सनल इसका एक्सपीरियंस किया है, और इसलिए जब दाऊद की ये बात पढ़ता हूं तो मैं उसके तजर्बे से अच्छी तरह अपने आप को रिलेट करता हूं, क्योंकि मैं किसी जगह रहा हूं और मैंने ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो पर्सनली किया है। इसलिए मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि दाऊद जब ये कहता है मौत के साए की वादी, तो उसका मतलब क्या है कहने का मेरे अजीजों। यहां पर जब दाऊद ये कहता है कि मौत के साए की वादी में, तो यहां बेसिकली वो जो खौफ है मौत का, उसका वो जिक्र कर रहा है। उसे एक एहसास है, खौफ है उसे। और जब हम, जैसा कि मैंने कह रहा था, जब आप वादी में से गुजरते हैं तो आपको एक खौफ होता है कि, और एक ऐसी एहसास, कुछ इस तरह की फीलिंग है कि जैसे कोई आपको देख रहा है और आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपको कोई फॉलो कर रहा है। और यहां दाऊद जो है वो यही कुछ अपना जो उसका एक्सपीरियंस उसको बताता है, और एक खौफ समाया होता है और दिल धड़कता है। मौत के साया की वादी, मौत का जो साया है वो उसे महसूस होता है मेरे अजीजों। अब साया जो है वो बाई प्रोडक्ट है, जो सब्सटेंस है, जो दरअसल या दर हकीकत जिसका खौफ है वो मौत है। लेकिन यहां पर एक और बात जो है वो देखने वाली है कि उसको मौत का खौफ उस तरह नहीं जिस तरह एक ऐसे शख्स को होता है जिसका खुदा के साथ ताल्लुक ना हो, लेकिन वो जो साया है, वो जो शैडो है, वो उसको महसूस करता है मेरे अजीजों। और इसीलिए वो कहता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दाऊद को एक और इत्मीनान था, खौफ के बावजूद वो कहता है एक और इत्मीनान है। अगर आप इस आयत को गौर से देखें, जैसा कि मैंने कहा अपने बाइबल निकाल के रखें, 4थी आयत, तो इसका जो आखिरी जो हिस्सा है उसमें कुछ इस तरह है, मैं दोबारा पढ़ता हूं पूरी आयत को, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो। अब यहां पर लफ्ज है मेरा गुजर हो, क्योंकि दाऊद अच्छी तरह जानता है कि ये उसका मुस्तकिल ठिकाना नहीं, उसने इस वादी में रहना नहीं है, बल्कि इसमें से वो गुजर रहा है। ये उसके लिए तसल्ली और इत्मीनान की बात थी। गो खौफ है, लेकिन वो जानता है कि वो इसमें से गुजर रहा है, वो इसमें से गुजर जाएगा। दाऊद के नजदीक मेरे अजीजों
اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ وہ اس موت کے سائے کی وادی میں سے گزرا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے جب داؤد پہاڑوں میں چھپتا تھا، غاروں میں چھپ رہا تھا، یہ اسی وقت کہیں ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو وہ یاد کر کے یہاں قلم بند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، موت کی سائے کی وادی، اس کو پتا ہے میری یہ منزل نہیں بلکہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ میں اور آپ بھی، چاہے وہ موت کی سائے کی وادی، وہ جو خوف اور اداسی اور پریشانی کی وادی ہے، وہ زندگی کے کسی ایریے میں بھی ہو سکتی ہے میرے عزیزوں، لیکن ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم اس میں سے گزر رہے ہیں۔ خداوند کی موجودگی جو ہے میرے عزیزوں، وہ ایک چوپان کی طرح ہے، اور داؤد جو ہے وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے اطمینان کے ساتھ گو خوف ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ اس وادی میں سے گزر رہا ہے میرے عزیزوں۔ اور جس طرح اس اندھیری وادی میں روشنی کی ضرورت ہے تاکہ رستے سے انسان بھٹک نہ جائے، وہ خداوند کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے وہ روشن ستارہ ہے جس کو دیکھ کر وہ اس وادی میں سے گزر جائے گا، اس موت کی وادی میں سے گزر جائے گا۔ اور خداوند کی تسلی اور اطمینان ہی اسے یہ حوصلہ بخشتی ہے کہ وہ اس وادی میں چلتا رہے تاکہ وہ اس وادی کے دوسرے سرے میں جہاں روشنی ہے وہاں پر پہنچے۔ تاریخ وادی میں سے میرے عزیزوں جب وہ گزرتا ہے کہ اس کا چوپان جو ہے وہ ستارے کی مانند اسے نظر آتا ہے تاکہ وہ تسلی اور اطمینان جو ہے اسے بخشے۔ زبور نویس نے جب یہ لائن لکھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے کا جو یہ لائن ہے، یہ مقدسین کے لیے بڑی تسلی اور اطمینان اور تسلی بخش آیت ہے میرے عزیزوں۔ یاد رکھیں، میں نے پہلے کہا موت سبسٹنس ہے، جو سایہ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا، اگر آپ یہاں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے پیچھے لائٹ ہو دائیں یا بائیں تو پھر وہ جو سایہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور جو سایہ ہے میرے عزیزوں وہ انسان کو روک نہیں سکتا۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، بدنی موت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا جو زمینی سفر ہے وہ پھر رک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ شخص مر گیا ہو، اسے آپ پکڑ کے رکھیں، سایہ پھر بھی ہوگا نیچے، لہذا سایہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو شیڈو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ موت۔ اور اگر تلوار کا سایہ ہو تو کیا سایہ آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی درندے کا سایہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ جو سبسٹنس ہے، وہ جو درندہ ہے، وہ جو تلوار ہے، وہ جو موت ہے، صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے میرے عزیزوں۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے اسے معلوم ہے کہ خداوند اس کا چوپان اس کے ساتھ ہے، لیکن جو سائے کا خوف ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے یہاں پر۔ ایک ایماندار کی زندگی میں میرے عزیزوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو سایہ ہے اس سے کسی بھی طرح پریشان نہ ہو، کیونکہ سایہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ جملہ جو اس نے لکھا ہے، اگر آپ غور کریں اس جملے پر تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، زبور نویس جب اس کو لکھتا ہے تو یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ اب یہاں پر یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یہ مستقبل کی بات نہیں کہ میں گزروں گا یا میں یہ وقت آئے گا، نہیں، یہ پریزنٹ ٹینس ہے میرے عزیزوں۔ اور یہ ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے کہ ہم جو ہے اس میں سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جب داؤد یہ لکھتا ہے کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا تو وہ تسلی اور اطمینان کی بات کرتا ہے کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے، تو میرا چوپان ہے، میں بے شک موت کے سائے کے وادی میں سے گزروں، میں نہیں ڈروں گا کسی بلا سے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اب غور سے سنیں جو میں کہنے والا ہوں۔
चरवाहे की जो मौजूदगी होती है वो भेड़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। क्या भेड़ जो है उसको खौफ नहीं है? उसको खौफ है दरिंदे का, उसको खौफ है जंगली जानवर का। लेकिन जो चरवाहा है जब उसके पास होता है तो उसको एक तसल्ली, इत्मीनान होता है कि ये मेरा मुहाफिज है। मैं एक और तरह से आपको समझाता हूं। हमें पता है कि खुदा हर जगह मौजूद है और हमें यह भी पता है कि शैतान भी मौजूद है और अपना काम कर रहा है। क्या जब यीशु जमीन पर आए तो शैतान कहीं चला गया था? नहीं, शैतान भी अपने काम कर रहा था। लिहाजा ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब चरवाहा भेड़ के पास होता है तो वो जो जंगली दरिंदा है या जंगली जानवर जो है वो भी कहीं है। ये नहीं कि वो चला गया, नहीं, वो कहीं है, जरूर छुपा होगा ये कहीं भी, लेकिन वो उनके करीब नहीं आता क्योंकि चरवाहा जो है अपनी भेड़ की हिफाजत करता है और भेड़ को इससे तसल्ली है। दाऊद यही बताने की कोशिश कर रहा है कि खुदा हर जगह मौजूद है, क्योंकि यहां पर उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है पहली आयत, खुदावंद मेरा छुपाना, या खुदा नहीं है बल्कि खुदावंद और खुदावंद तसलीस के दूसरे कनूम के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यस्सु के लिए इस्तेमाल हुआ है। और वो ये कहता है कि जब खुदावंद यस्सु मेरे साथ है, वो पाक रूह के इल्हाम से ये लिख रहा है, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि जब कोई बीमार होता है, कोई भी मुश्किल आती है तो हम खुदा से दुआ करते हैं, हम यस्सु को पुकारते हैं कि आए खुदावन यस्सु मेरी मदद कर, अपने फरिश्तों को हुक्म दे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम तौबा करके वापस आते हैं तो हमारा रिलेशन यस्सु के साथ होता है, खुदा के साथ है। लेकिन यस्सु जब जमीन पर आया तो वो इसीलिए आया कि पर्सनल रिलेशनशिप जो है इंसान के साथ वो कायम करे। इसीलिए दाऊद ये कह रहा है कि मुझे तसल्ली है कि यस्सु मेरे साथ है, खुदावन मेरे साथ है, मेरा चुपान मेरे साथ है, मैं खौफ नहीं करूंगा। ये उसके लिए इत्मीनान का बाइस था मेरे अजीजों, क्योंकि इब्लीस तो हर जगह मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, मैं और आप जब परेशानी और मुश्किल में से गुजरते हैं तो क्या होता है? हमें तसल्ली और इत्मीनान ये है कि यीशु हमारे साथ है। दुख तकलीफ आएंगे, हम मौत के साए की वादी में से गुजरेंगे। कहीं नहीं लिखा कि ईमानदार इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, ये सीजन है जिंदगी के, इनमें से नहीं गुजरेंगे। लेकिन तसल्ली ये दी गई है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, चाहे जैसा भी हालात हो वो हमारे साथ है। उसकी मौजूदगी हमारे लिए तसल्ली और इत्मीनान का बाइस है। इसलिए मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे अजीजों, दाऊद को मालूम था कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको पता है कि वो चुपान जो है उसका, यानी कि खुदावन, वो उसके साथ है और उसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी चौथी आयत का जो तीसरा हिस्सा है वो है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। गौर से सुने, इसके बारे में जो स्कॉलर्स हैं उनकी मुख्तलिफ राय है कि कुछ ये कहते हैं कि ये आसा और लाठी एक ही चीज है जिसको दो तरह पेश किया गया है, और कुछ कहते हैं दो है। मैं ज्यादातर मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से मुत्तफिक हूं जो दो जो मुख्तलिफ हथियार या चीजें थी उन पर ज्यादा उनकी तवज्जो है। वो इस तरह है, मैं आपके सामने इसको पेश करता हूं कि पहली बात तो यह है कि अबरानी जुबान में जो लफ्ज छड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है उसको कहते हैं शैबैत, ये ट्रांसलेट हुआ है। और दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल या ट्रांसलेट हुआ है वो है मिशानाओ, यानी कि चलने वाली लाठी, आसा और लकड़ी। या आप ये कह लें कि जो चरवाहे थे उनकी कमर में या कमर के साथ वो एक मजबूत जो लकड़ी का टुकड़ा या पीस या डंडा आप कह सकते हैं, वो उनके पास होता था, और एक हाथ में उनके लकड़ी की मजबूत लाठी होती थी। अब ये जो स्टिक है जो उनके कमर के साथ बंधी होती थी, और शायद आपने देखा होगा, ये आइडिया भी शायद वहीं से आया है कि जो पुलिस ऑफिसर है उनके पास आप देखते हैं कि एक तकरीबन
18 इंच से लंबी एक जो पीस होता है लकड़ी का या वो बैंत टाइप का, वो उनके पास होता है। मेरा ख्याल है कि आइडिया वहीं से आया है। वो क्या है, वो सिक्योरिटी के लिए है, डिसिप्लिन के लिए होता है। लाठी जो थी उससे चरवाहे जो भेड़े इधर उधर हो जाती तो उनको वो वापस घेर कर लाते ताकि उन्हें सीधी राह पर उन्हें सीधी राह पर डाला जाए। ये वो दो लाठी और आसा जो है, इसलिए 2 दफा ये लिखा गया। मैं समझता हूं कि ये ऐसे ही है, क्योंकि वो जो छोटा लकड़ी का पीस था या वो डंडा जो चरवाहे के पास, उससे ज्यादातर वो सिक्योरिटी डिसिप्लिन का काम लेते थे, और जो लाठी थी उससे वो जानवरों को सीधी राह पर डालते थे। और ज़बूर नवीस का मतलब क्या है इसको बयान करने का? दाऊद का मतलब यह है कि मैं भी इसी तरह हूं कि तू इससे मेरा डिसिप्लिन करता है, और इस लाठी की तरह जिस तरह भेड़ों को सीधी राह पर डाला जाता है, मैं भी सीधी राह पर चलता हूं। क्योंकि मौत की साया की वादी में से जब वो गुजरने का तजर्बा बयान करता है जहां पर अंधेरा है, तो वो इस सिक्योरिटी की बात करता है कि तूने मुझे संभाल तो लिया, महफूज तो कर लिया जानवरों से, लेकिन मैं अपनी राह से भटक सकता हूं। जब अंधेरा हो तो हम दूसरी राह पर जा सकते हैं। तो उसका मतलब यह है कि इस लाठी से तू मुझे सीधा रखता है, मतलब तू मुझे सीधी राह पर ले चलता है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं राइट ट्रैक पर हूं। ये इसका मतलब है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, मतलब तू मुझे सिक्योरिटी भी फराहम करता है और उसके साथ साथ तू मुझे सीधी राह पर भी रखता है। मेरे अजीजों, खुदावन भी यही करता है। खुदावन ना सिर्फ हमें सिक्योरिटी फराहम करता है, ना सिर्फ हमें संभालता है, बल्कि इसके साथ खुदावन चाहता है और वो कोशिश करता है, बल्कि वो तो चाहता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो जो सीधी राह है उस पर चले और तारीखी में ना भटक जाए। 5वीं आयत में यूं लिखा है मेरे अजीजों, गौर से सुने। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वां बिछाता है। अब जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि ज़बूर नवीस जो है वो खुदावन का शुक्र अदा करता है कि हर तरह के हालात के बावजूद जिसमें से मैं गुजर रहा हूं, मैं मौत के साए की वादी में से गुजरता हूं, मतलब जिस तरह के भी मेरे हालात हैं, तूने मुझे संभाला है, तूने मेरी खुराक का ख्याल रखा है, जिस तरह मैं अपनी जो भेड़े उनकी खुराक का ख्याल रखता हूं। तू मेरे दुश्मनों के दरमियान, दाऊद जो है ये उस वाक्य का जिक्र करे जब वो साउल से भागा फिरता था, जब चारों तरफ से वो दुश्मनों को घेरे में है मेरे अजीजों, और वो कहता है कि तू मुझे तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है, तू मुझे सिक्योरिटी मुहैया करता है और तू मेरी जरूरतों का ख्याल रखता है। यहां मेज से जो मुराद है मेरे अजीजों, सिर्फ मेज नहीं बल्कि यहां तो लफ्ज दस्तरखान जो है उसे ट्रांसलेट किया गया है। यहां पर मेज या खाने की जो बात है इसका ताल्लुक बरकत से है। दाऊद जो है वो बताना चाहता है हमें कि किस तरह ऐ मेरे चुपान, सब कुछ होने के बावजूद तू मुझे अपनी बरकतें जो है वो देता है। तूने अपनी रहमत से मुझे भरपूर किया है। खुदा की रहमत और शफकत और बरकत के तौर पर वो इस मेज का और दस्तरखान का जिक्र करता है, वो खुदा की रहमतों का जिक्र करता है मेरे अजीजों। गो वो दुश्मनों के घेरे में है लेकिन खुदा उसका ख्याल रखता है, उसको उसने छोड़ा नहीं। आपको पता है जब जंग होती है और जंग के दौरान अगर खाने का वक्त हो तो क्या करते हैं फौजी वो जो लंच बॉक्स, डिश, बर्तन जो भी जिसमें वो खाना है उसी में वो खाते हैं, क्योंकि वो हालत जंग में है। उनके पास इतना टाइम नहीं, इतनी फुर्सत नहीं कि मेज सजाया जाए, बल्कि उसी में खाते हैं। लेकिन दाऊद ये कहता है कि मैं दुश्मनों के घेरे में हूं लेकिन तूने दस्तरखान बिछाया है। हम दस्तरखान की जब बात आती तो हमारे ज़हन में क्या तस्वर आता है? हमारे ज़हन में आता है जमीन पर वो चद्दर बिछाई गई है, चाहे वो चटाई है, जो भी वो दस्तरखान, उसके ऊपर एक से ज्यादा खाने रखे गए हैं, उसके ऊपर खाने पीने की चीजें जो हैं बहुत ज्यादा हैं। इसको कहते हैं दस्तरखान, चाहे वो मेज हो या जमीन पर हो। ज़बूर नवीस यही कहना चाहता है कि चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ हूं लेकिन तूने मुझे तसल्ली और इत्मीनान के साथ खाना बख्शा, मतलब बरकतें और रहमतें जो हैं वो जारी हैं मेरे ऊपर तेरी। और हम जानते हैं कि जब
दस्तरखान बिछाया जाता है तो भागम भाग खाना नहीं खाया जाता, बल्कि सुकून के साथ, तसल्ली के साथ लोग बैठकर खाना खाते हैं। यही वो कहता है कि हर तरफ हालत जंग में हूं, लेकिन तू मुझे इस सारे माहौल के दरमियान भी इस तरह खाना देता है, इस तरह इत्मीनान के साथ बरकतों की बारिश मेरे पर तू नाज़िल करता है, जिस तरह दस्तरखान पर बैठकर कोई इत्मीनान के साथ खाना खाता है। ये इसका मतलब है, और तसल्ली और इत्मीनान का जिक्र करता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए पूरी तवज्जो से यह बात सुने। यहां पर लिखा है 5वीं आयत के जो दूसरा हिस्सा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। गौर से सुने, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। दाऊद जो है वो दुश्मनों की मौजूदगी में उनकी तरफ से जो परसिक्यूशन उस पर हो रही थी, उसके बावजूद अपने आप को बरकत से सेर पाता है मेरे अज़ीज़ों, और वो खुदा की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एंजॉय करता है। और जब हम तेल की बात करते हैं, दाऊद को बड़ी अच्छी तरह याद था, और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि खुदा जो है वो सर पर तेल डालता, और ये तेल डालना, मसा करना, मखसूस करना, चुनना होता था, और इसका मतलब ब्लेसिंग है, बरकत है। और दाऊद को शायद वो वक्त याद आता हो जब वो सबसे छोटा था, तो सैमुअल ने क्या किया, सारे बड़े भाइयों को छोड़ दिया और उस छोटे बच्चे दाऊद को तेल के साथ वो मसा करता है। दाऊद को वो बात याद आ रही थी, वो जो ब्लेसिंग है, वो जो उसका मसा किया जाना है, वो दाऊद को याद आ रहा था। और वो कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, यानी कि तूने मुझे अपनी बरकत से नवाजा है, तूने अपनी बरकत जो है मुझ पर नाजल की है और कसरत से की है। और दाऊद को याद है कि किस तरह से बादशाह के लिए मसा किया जाता है। दूसरा हिस्सा है मेरा प्याला लबरेज होता है, मतलब बरकतों का शुमार नहीं। मैं आपके सामने ये एक छोटी सी मिसाल रखना चाहता हूं। मेरे हाथ में ये पानी का गिलास है और मैंने इसे इस डिश में रखा है। ये पानी का गिलास जो है भरा हुआ है, या मेरे पास और पानी है। जब मैं इस पानी को डालता हूं तो आप देखते हैं कि किस तरह ये इस प्याले से बाहर गिर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो ब्लेसिंग है खुदा की, ये बहुत ज्यादा है कि आप इसका शुमार ही नहीं कर सकते, आप उसको गिन ही नहीं सकते, कोई पैमाना नहीं, कोई पैमाइश नहीं, इतनी बरकतें हैं। योर माई कप ओवरफ्लोज, प्याला जो है लबरेज है। अब गौर से सुनने वाली बात यह है मेरे अजीजों कि अपने प्याले को सीधा रखे, खुदावंद बरकतें देगा। और क्या हुआ, जब मैंने इस प्याले में पानी डाला, इस गिलास में, तो पानी जो है बाहर गिरता है। मतलब खुदा ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, आप उन ब्लेसिंग को क्या करें मेरे अजीजों, जब आप इसको यूं भरते हैं और इस तरह नीचे दूसरा के अपना गिलास रखेगा, तो ये जो ऑयल है, ये जो पानी है, उसके गिलास में भी आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो बरकतें खुदा ने आपको दी हैं, उनको दूसरों के साथ बांटें, उन बरकतों को दूसरों के साथ शेयर करें। मे योर ब्लेसिंग बी ब्लेसिंग्स फॉर अदर, काश आपकी बरकत दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बने। ये है मेरा प्याला लबरेज होता है, और वो जिनके पास प्याले खाली है वो भी उससे भर ले, और वो भी वो बरकतें जो खुदा ने आपको दी हैं उनसे फैज याब हो, एंजॉय करें। खुदा हमें इसलिए ब्लेसिंग देता है, वो किसी तरह की भी ब्लेसिंग हो सकती है मेरे अजीजों। वो गीत गाने की ब्लेसिंग है, आवाज की है, प्रीचिंग की है, टीचिंग की है, फाइनेंस की ब्लेसिंग है। कोई भी जो बरकत खुदा ने आपको दी है, उससे दूसरों की मदद करें, ताकि आपका प्याला जब लबरेज हो, ऊपर से जब फ्लो होता है, तो वो जिनके प्याले खाली हैं, वो जिनके पास वो चीजें नहीं, वो भी भर लें, ताकि उनके प्याले भी लबरेज हो। मेरा प्याला लबरेज होता है। अपने प्याले को सीधा रखें ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो। यह है इसका मतलब कि तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा प्याला लबरेज, तेरी बरकत की बारिश है मेरे ऊपर। काश ये जो बारिश है इससे दूसरे भी फैज याब हो,
याद रखें इस प्रिंसिपल को। फिर आगे हम चलते हैं, लिखा है यकीनन, छठी आयत और आखिरी आयत हम इसे रैप करते हैं, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। अब गौर से सुने, दाऊद जो है वो अपनी जिंदगी पर नजर डालता है। अब ये ज़बूर के आखिर में वो आ गया है, जिंदगी के आखिरी याम में, बादशाह के आखिरी दौर में है। गौर से सुने, पूरी जो जिंदगी है उसका निचोड़ उसने देखा है। उसने मसीह के साथ, खुदा के साथ जो जिंदगी उसे गुजारा है, उसको चुपान की तरह वो देखता है। अब वो आखिर में क्या लिखता है, जब वो अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाता है मेरे अजीजों, और आखिर में जैसा कि समझा जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि उसने जिंदगी के आखिरी याम में ये ज़बूर लिखा, वो खुदा की रहमतों को याद करता है और खुदा के साथ अपने ताल्लुक को याद करता है। वो अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे को याद करता है। वो अपने आप को, क्योंकि दाऊद को पता है कि ये जिंदगी आर्जी है, उसने यहां से चले जाना है, उसको ये सारी चीजों का पता है, उसने कलाम मुकद्दस जो पुराना यादनामा है वो सीखा है, पढ़ा है, सुना है। तो वो कहता अपने आप को एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह देखता है और खुदा को वो मेजबान, होस्ट की जगह रखता है और वो अपने रिलेशनशिप को अब चुपान यानी कि चरवाहे और भेड़ से आगे लेके जाता है कि खुदा होस्ट है और मैं गेस्ट हूं, खुदा मेजबान है और मैं मेहमान हूं। और वो कहता है कि मैं अपने मेजबान, अपने होस्ट, अपने खुदावन की उस मेज पर बैठा हूं जो उसने मेरे लिए तैयार की। और वह अपने आप को मेहमान के तौर पर लिखता है। मेरे अजीजों, याद रखें, जब मेहमान और मेजबान मिलकर खाना खाते हैं तो क्या होता है, ताल्लुकात बढ़ते हैं, ताल्लुकात मजबूत होते हैं, ताल्लुकदारी बढ़ती है। तो वो अपने आप को मेहमान समझता है और कहता है कि मैं खुदाबंद का मेहमान हूं, उसने ये मेज मेरे लिए तैयार की, उसने ये मेज, ये दस्तरखान मेरे लिए बचाया है। और इसलिए वो कहता है कि चाहे मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि ना सिर्फ तू मेरे साथ है, तेरे आशा लाठी से मुझे तसल्ली है, ना सिर्फ तूने मुझे बरकतें दी, बल्कि मैं अपने आप को इस लायक समझता हूं कि मैं तेरी मेज पर बैठा हूं। मेरे अजीजों, ये बड़ी गहरी बात है जो दाऊद यहां पर लिखता है। वो खुदावन को चुपान तो कहता ही है, लेकिन साथ साथ जब वो ये कहता है कि भलाई और रहमत, तो वो भलाई और रहमत को दो फरिश्तों की, हाँ जी मैंने यही लफ्ज कहा है, वो दो फरिश्तों की तरह देखता है भलाई और रहमत को। क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि खुदावन के फरिश्ते मेरी हिफाजत करें, खुदावन के फरिश्ते मुझे संभालें, तो वो यही कहता है कि भलाई और रहमत, खुदावन की ये जो ब्लेसिंग है, ये जो फरिश्ते हैं, मतलब ये जो बरकत है, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ये उसकी उम्मीद थी, ये उसका ईमान था मेरे अजीजों। और फिर लिखा है कि उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, मतलब उसको पता है कि इस जहां से अपना जब वो सफर खत्म करेगा तो वो खुदावन के साथ होगा। That was the highest standard, that was the highest of the faith, जो दाऊद जो है यह हमें दिखाता है लिखकर मेरे अजीजों। वो अपने जो बात उसने लिखी उससे, उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ उसके ईमान का पता चलता है कि उसका ईमान कहां पर था। आपको पता है कि जब जो बादशाह मेज पर या दस्तरखान पर बैठता है तो उसके पीछे दो लोग होते थे जो उसके खादम होते थे। दाऊद बादशाह था और वो एक्चुअली उसी को पिक्चर करके कहता है, वो जो दो शख्स होते थे वो बादशाह के पीछे होते थे ताकि किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो जल्दी से बादशाह को दिया जाए। वो रहमत और भलाई को इसी तरह दो फरिश्तों की तरह देखता है कि जब भी उसको जरूरत पड़ी तो उसकी भलाई जो उसने उससे, उसकी जो रहमत है उसके साथ है। कहता है भलाई और रहमत, ये जो दो ब्लेसिंग है जिनको फरिश्तों की तरह देखता है कि हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये है दाऊद का मतलब कहने का कि तेरी भलाई, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। मेरे अजीजों, क्या मैं और आप ईमान के उस दर्जे पर हैं जब हम दाऊद की तरह ये कह सकें कि भलाई और रहमत हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये दाऊद का मतलब है जब वो ये बात लिखता है। यहां पर दाऊद की तसल्ली, इत्मीनान और उसके ईमान का आला नमूना है मेरे अजीजों जो उसने हमारे सामने रखा है। और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा।
اب یہ اس کا ایمان ہے، جو زندگی اس نے خدا کے ساتھ گزاری، اس کی بنا پر جس طرح اس نے اسے موت کی وادیوں میں سے نکالا اور برکتیں دی، بادشاہ بنایا اور کتنی بڑی سلطنت دی، اس نے پوری اسرائیل کی سلطنت پر بادشاہت کی، تو وہ اسی کو یاد کر کے یہ زبور لکھتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اسے پتا ہے کہ جب میں زمین پر اس کی میز پر ہوں، اسی طرح میں آسمان پر اس کی میز پر ہوں گا۔ مطلب اس کا کہ ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ سکونت کروں گا۔ یہ ہے میرے عزیزو زبور 23 کا بریک ڈاؤن۔ یہ ہے زبور 23 جس کو ہم نے کئی دفعہ پڑھا، لیکن کبھی بھی غور سے دھیان کے ساتھ اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو بریک ڈاؤن ہے، اس کے بارے میں شاید ہم نے نہ سنا، لیکن آج خداوند کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے ہم نے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان آیات پر جو ہے غور کیا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا میں اور آپ داؤد کی طرح اپنے آپ کو خداوند کی میز پر پاتے ہیں یا نہیں؟ کیا میرا اور آپ کا ایمان اس درجے پر ہے جہاں ہمیں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں کہ خداوند میرا میزبان ہے اور میں اس کا گیسٹ ہوں؟ کیا مجھے اور آپ کو اطمینان ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہیں گے جب اپنا زمینی سفر ختم کریں گے، یا ابھی تک 100% ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے؟ خداوند فی الحقیقت میرا اور آپ کا چوپان ہے، لیکن شرط ہے کہ داؤد کی طرح ثابت قدمی کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں اور اپنے پیالے کو یوں پکڑیں تاکہ یہ برکات سے بھرے، اور وہ جن کے پاس نہیں وہ اسی پیالے سے ان کو بھریں، تاکہ میں اور آپ جو برکتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو آج یہ سمجھنے کی توفیق دے، آج مجھے اور آپ کو خدا یہ توفیق بخشے کہ اگر میں اور آپ ابھی تک اس بات پر 100% شور نہیں کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا خداوند کے ساتھ رہوں گا، تو آج وقت ہے۔ میں چاہوں گا کہ 2 منٹ کے لیے، مجھے پتا آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں زندگی میں، پاکستان میں کچھ ممالک میں بھی دن چڑھا ہے، پورے دن کی پلاننگ ہے، لیکن خداوند کے لیے صرف 2-4 منٹ نکالیں، اپنی بائبلز کو بند کر دیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنا دھیان مکمل طور پر خدا کی طرف لگائیں۔ میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا قدوس، آسمان اور زمین کو بنانے والے ہمارے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے آج ہمیں اس 23 زبور کے ذریعہ سے زبور نویس کی زندگی کا جو ایکسپیرینس تھا، جس طرح اس نے پاک روح کی ہدایت سے خداوند اسے قلم بند کیا، وہ ہمارے لیے خداوند تسلی اور اطمینان کا باعث ہے کہ داؤد وہ خداوند اپنی موت کے سائے کی وادی میں سے گزرا، وہ تاریخ دور میں سے گزرا۔ خداوندہ، داؤد کی طرح ہم سب بھی اس زندگی میں شاید کسی اور طرح کی موت کی سائے کی وادی میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ موت کی سائے کی وادی خداوند کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ میں تیری منت کرتا ہوں، کاش ہم داؤد کی طرح تسلی اطمینان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ خداوند اس موت کے سائے کی وادی میں چلتے رہیں، تاکہ ہم خداوندہ دوسرے کنارے پر پہنچے، تاکہ روشنی جو ہے اس کو دیکھیں۔ ہم کہیں ان کی طرح نہ ہوں جو حوصلہ ہار کر وہیں اس موت کے سائے کی وادی میں بیٹھ جائیں۔ ہم وہاں کیمپنگ نہیں کر سکتے خداوند، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ گزر موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، مطلب ہم صرف اس میں سے گزرتے ہیں۔ آئے خداوند، جتنے بھی بہن بھائی اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں ہیں، چاہے خداوند زندگی کی کسی بھی تاریخ وادی میں ہے، یہ وادی بیماری کی شکل میں خاندان میں ہو سکتی ہے، یہ خداوندہ انڈیویجول کوئی ویکنس گناہ ہو سکتا ہے، یہ خداوندہ مالی موت کے سائے کی وادی بھی ہو سکتی ہے۔ آئے خداوند، یہ رشتوں میں دراڑ اور رشتوں میں کمزوری کی وادی بھی ہو سکتی ہے، یہ خداوندہ اولاد کی نافرمانی کی وادی ہو سکتی ہے۔ آئے خداوند، میں نہیں جانتا، لیکن تو سب کو جانتا ہے جو اس وقت سر جھکائے ہوئے ہیں۔
खुदावन तू उन सबको तौफीक बख्श, उनकी मदद कर ताकि वो साबित कदमी से इस मौत के साए के वादी में अपने सफर को जारी रखें और उनकी निगाहें सलीब पर लगी रहे ताकि खुदावन तू उन्हें इत्मीनान दे और रहाई बख्श। आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं आज इस सबक के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां जो है बदलें और वो जो अभी तक शक को शुबा में है, जिनको 100% तसल्ली इत्मीनान नहीं, काश वो सलीब पर आकर सच्चे दिल से तौबा करें, तेरे साथ उनका रिलेशन हो, तू उनकी जिंदगी का चौपान हो। खुदावंदा ऐ बाप तू जो दुआओं को सुनता है, आज हमारी इस इल्तिजा को सुन, तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरा ईमान है अजीजों के खुदावंद के बड़े फजल से आज का ये सबक जो है मेरे और आपकी जिंदगियों को मोड़ने का बायस होगा। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और इसके साथ ही मेरी आपसे दरख्वास्त इल्तिजा है, आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो मैसेजेस हैं इनको अपने दोस्तों के साथ, खानदानों के साथ इनको शेयर करें। ये जो प्याला है इसको ओवरफ्लो होने दे। ये जो बरकत हैं, चाहे वो पैगाम की सूरत में या किसी और शक्ल में है, इनको फैलाएं। जहां जहां तक खुदावन का कलाम फैल सकता है उसे फैलाएं। ये आप अपनी जो ब्लेसिंग है उसको शेयर कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। काश खुदावन मुझे और आपको ऐसा करने ही तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू।